जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। यह बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 2 1 to 5 परीक्षा में मैथ से पूछे गए सभी प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न है, 1.3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। 1.3/16, 16, 3 19/16, इसका व्युत्क्रम हो गया 16/19 का अंतर करना है। भिन्न का 16 गुना 19 एलसीएम हो जाएगा, यह हो जाएगा 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। 19 स्क्वायर होता है 361, 16 स्क्वायर होता है 256, बटे हो जाएगा 304। इसको घटाएंगे 105/304, ऑप्शन बी। प्रश्न है, यदि a बटे b टू दी पावर x माइनस 1 बराबर b बटे a टू दी पावर x माइनस 3 तो x का मान है। a बटे b पर पावर है x माइनस 1, यहाँ a बटे b है, इधर है b बटे a। बेस को बराबर करना है तो इसे कर देंगे a बटे b। अब दोनों तरफ बेस बराबर हो गया है, लेकिन जब इसे उल्टेंगे तो यहाँ घात का चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। अब दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात बराबर होता है x माइनस 1 माइनस एक्स को गुना होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3। ये x आएगा, x से जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, ये एक जाएगा 3 से जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। काटेंगे x का मान 2 होता है, x का मान 2, ऑप्शन ए। फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास थे जो भी टोटल सेब है उसके पास, वो अपने आप का 100% होता है, उसमें से वह 40% सेब बेच देता है तो उसके पास बचता है कितना, 60% सेब। तो 60% का वैल्यू दिया है 420, तो 100% का वैल्यू मांग रहा है, तो 420 में 60 से भाग होगा, 100 से गुना होगा, 6 सत्ते 42, 700। उसके पास मूलतः 700 सेब थे। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। वह भिन्न मान लिए x, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। समानुपात का संबंध है तो मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। x गुना 5/9 बराबर हो गया 1/27 गुना 3/11। x बराबर हो गया 1/27 गुना 3/11, यह हो जाएगा 9/5। काटेंगे 9 तिया 27, 3 3 कट गया, 1/55, ऑप्शन बी सही है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। उसका मूलधन है 10% से बढ़कर हो गया 12.5%, तो कितना का वृद्धि हुआ, 2.5% का वृद्धि। ब्याज में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1250, इसलिए 2.5% बराबर हो जाएगा 1250 के। यह होता है 5/2, तो यह जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2/5। काटेंगे इसे 25 25 100 1 0, तो यह हो जाएगा 500। मूलधन होता है 100%, तो 500 गुना 100, 5 पर 4 जीरो हो गया 50,000 रुपया, ऑप्शन ए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr, वर्ग की परिधि होता है 4 गुना भुजा। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 4 गुना a। काटेंगे 2 से 4 को 2 बार में कटेगा, इस 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कटेगा, a को इधर भेजेंगे r/a हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7/11, r के जगह 7, a के जगह 11 लेंगे। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर,
ये स्क्वायर 22/7। आर की जगह लेंगे 7, 7 गुना 7। ए की जगह लेंगे 11 गुना 11। एक साथ कट गया, इस 11 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो 7 दूनी 14 अनुपात 11। ऑप्शन बी। आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है? तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, जो दिया है 4√3 सेंटीमीटर। तो √3 कट गया, भुजा आ गया 4। निकालना है घन का आयतन। आयतन होता है भुजा क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आंसर। यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान है 1.5x बराबर 0.04y। यह y इधर आएगा, x बटे y हो जाएगा, 0.04 बटे हो जाएगा 1.5। इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 देंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ये हो गया 2/75। x के जगह 2 पुट करेंगे, y के जगह 75 पुट करेंगे। y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान निकालना है। y की जगह 75 माइनस एक्स की जगह 2, 75 प्लस 2, यह हो जाएगा 73/75, 2 77 हो जाएगा 73/77। ऑप्शन ए। रूट अंडर 0.204 इंटू 42 बटे 0.07 गुना 3.4। यहाँ 3 अंक के पहले डेसिमल है, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, 3 अंक के पहले यहाँ भी हो गया, तो डेसिमल खत्म हो गया। काटेंगे, 7 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। इसे काटेंगे 17 से 2 बार में कटेगा। 17 से काटेंगे 1 बार में, 3 है, 17 दूनी 34, 2 से काट दिए 3 बार में, तो यह हो गया रूट अंडर 12 या 36। 36 का रूट 6 होता है। ऑप्शन बी सही है। यदि y का x प्रतिशत 100 है तो y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है, z का y प्रतिशत 200 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करना है। यह 200 है तो इसको भी 200 बना देते हैं, 2 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना किए। अब 200 का वैल्यू इतना, 200 का वैल्यू इतना, दोनों को बराबर कर सकते हैं। 2 गुना y गुना x प्रतिशत बराबर z गुना y प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, y कट गया, z बराबर यह हो गया 2x। ऑप्शन ए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा। यदि यह है 10 सेंटीमीटर तो a बराबर हो जाएगा 10 गुना 2/√3 सेंटीमीटर, तो यह 20/√3। तो अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बटे √3 गुना 20/√3। 1 √3 कट गया, 4 से काटेंगे, 20 पंचे 100 बटे √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? तो एक पद होता है जिस बहुपद में एक पद हो वह एक पदी बहुपद होता है, तो यहाँ 4x² एक पदी बहुपद है। ऑप्शन सी आंसर। समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है, तो x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4, तो x बराबर √4 बराबर +-2, तो एक मूल +2 हुआ, एक मूल -2 हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
यदि 3x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3, तो x और y का मान निकालना है। इसे बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x की जगह -2 तो यह हो जाएगा -6, y की जगह -1 तो -6 -1 -7, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -2 तो यह हो जाएगा -6 और +1, -6 + 1 -5 हो जाएगा, यह भी नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5, इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 और माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, इसका इकाई अंक 7 है, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर हुआ बी। x³ + 1 माइनस x माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है, तो x³ + 1 माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, यह हो जाएगा x³ माइनस x + 2। अब बाय ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए x² - 1 बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर 1, तो x बराबर √1 1 ही होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x का, तो यह हो जाएगा 1³ 1 -1 + 2, यह +2 हुआ, 0 हुआ नहीं, इसलिए यह ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, x - 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा 1 - 1 + 2, यह 2 हुआ, यह भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर -1, तो x बराबर √1 जो संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन